हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। गति गति के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे कैसे होता है। तो गति में हमें तीन चीजें समझनी होगी। एक है विराम, दूसरा है गति और तीसरा है मूल बिंदु। मूल बिंदु इसे हम सब पहले समझेंगे, इसके बाद गति के चैप्टर को आगे समझेंगे। तो क्या कह रहा है? विराम रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 3 पॉइंट आ रहे हैं। किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा और समय के साथ नहीं बदलती है, उसे विरामावस्था या उस वस्तु को विराम में कहते हैं। दूसरा गति, मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं या मूल बिंदु के अपेक्षा बदलती है, तो उस वस्तु की गति में या उस परिस्थिति को गति कहते हैं। तीसरा क्या है? मूल बिंदु, ओरिजिनल पॉइंट। किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की जरूरत पड़ती है कि वो वस्तु कहां से कहां गई। जैसे ये पॉइंट मार्कर ए पॉइंट से उठकर बी पे जा रहा है, तो ये ए की अपेक्षा बी की दूरी, ए की अपेक्षा बी की दूरी या बी की अपेक्षा ए की दूरी, यहां ये बताना चाह रहा है। किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की जरूरत होती है। अगर हम ए हटा दें, बी घूम रहा है, कहां से घूम रहा है? बी कहां से कहां यहां पहुंचा है, हमें नहीं पता चलता है। तो एक पॉइंट हमें देना पड़ेगा कि यहां से इस ए पोजीशन से बी इस पोजीशन से पहुंचा हुआ है, तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे? निर्देश बिंदु बोलेंगे। ये गति के लिए एक आवश्यक शर्त है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है जी। अब गति के प्रकार आपको कितने पढ़ने हैं? अभी फिलहाल में गति के प्रकार आपको पढ़ने हैं। रैखिक गति, जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जो एक सरल रेखा की गति होती है, ए से बी गई, यहां से यहां, एक गति। दूसरी वृत्तीय गति, ये वृत्त के चारों, केंद्र के चारों ओर जो घूम रही है, इसे हम वृत्तीय गति बोलेंगे। तीसरा दोलन गति। ये दोलन गति क्या है भाई? ये दोलन गति, ये पेंडुलम है, यहां गया, ए बी और मूल बिंदु, ये दोलन गति के उदाहरण है। और आवर्त गति क्या है? समुद्र की लहरें या आपको साउंड पढ़ना होगा, साउंड या ध्वनि पढ़ना होगा, वो भी आवर्त गति में आएगी। आवर्त गति का एग्जाम्पल होगा। तो ये दोनों को हम साउंड में पढ़ेंगे। ध्वनि जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्वनि चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए हमें समझना है विराम किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, और गति के कितने प्रकार हैं।